उज्जैन के मक्सी रोड उद्योगपुरी में एक फैक्ट्री में रविवार शाम अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में दमकल की करीब 13 गाड़ियां लगी। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। आग लगने की यह घटना रविवार शाम मक्सी रोड उद्योगपुरी में चकोर पार्क के गेट के सामने अमृत सागर बेकरी और सागर कॉटन के नाम से संचालित फैक्ट्री में लगी। फैक्ट्री के ऊपर से धुआं उठते देख आसपास की फैक्ट्रियों के कर्मचारी और क्षेत्रवासी यहां पर जमा हो गए। शाम करीब लगभग 5:45 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आगजनी के दौरान फैक्ट्री के अंदर रखा कॉटन वेस्ट, लकड़ियां, बॉक्स सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। फायरमैन अंकित राजपूत के अनुसार आग इतनी भयावह थी कि इसे बुझाने में दमकल की करीब 13 गाड़ियां लगी। 2 घंटे बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फैक्ट्री संचालक अब्दुल वहीद के अनुसार आग में फैक्ट्री में रखा कॉटन वेस्ट और बॉक्स के अलावा शेड जलकर खाक हो गया है। हालांकि फैक्ट्री में अधिक सामान नहीं होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पवासा थाने से पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। नागदा में रविवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। नागदा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित रतलाम रेलवे फाटक पर अचानक भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान एक ट्रेन फाटक की ओर बढ़ रही थी, लेकिन फाटक बंद नहीं हो पाया था। ट्रेन ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन की स्पीड को कम कर लिया। इससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। कई देर की मशक्कत के बाद ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। इस घटना के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस घटना के कारण की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भजन गाने वाली प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर आज उज्जैन आई और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने 2 लाख रुपए मंदिर समिति को भेंट किए। प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर आए दिन उज्जैन आती रहती हैं। वे आज सुबह फिर शहर पहुंची और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद शहनाज अख्तर पंडित रूपम शर्मा एवं नवनीत शर्मा की प्रेरणा से महाकाल मंदिर समिति को 2,01,000 रुपए नगद भेंट करने पहुंची। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा शहनाज अख्तर का सम्मान किया गया। जय श्री महाकाल। मैं भगवरंग भजन गीत गायिका शहनाज अख्तर और मैं अभी बाबा महाकाल जी के श्री चरणों में उज्जैन में हूँ। उनके दर्शन के लिए हम लोग आए हुए थे और यहाँ हम कम से कम 5 साल से लगातार आ रहे हैं और पहले गुप्त आते थे, लेकिन अब सबको बाबा महाकाल जी की इतनी कृपा हो गई कि सबको पता हो गया। और यहाँ ये दरबार से हमको क्या मिला है हम इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम जो कुछ किए बस बाबा महाकाल जी की कृपा से। उज्जैन में किसानों ने जावरा 4 लेन रोड के निर्माण को लेकर अपनी जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 4 लेन रोड की हाइट को 15 फीट से अधिक न रखने और मुआवजे की राशि में वृद्धि करने की मांग की है। किसानों की मुख्य समस्या यह है कि 4 लेन रोड के निर्माण से उनकी जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे और उन्हें इधर से उधर जाने में 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। साथ ही रोड की हाइट अधिक होने से किसानों के खेत में जलभराव की स्थिति भी बनेगी। किसानों का यह भी कहना है कि फिलहाल में जो उज्जैन से जावरा की ओर रोड जा रहा है उस पर चौड़ीकरण करते हुए निर्माण करना चाहिए, जबकि 4 लेन का रोड अलग से निकाला जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। आज सभी किसानों ने शांतिपूर्ण रूप से कोठी पर पहुंचकर किसान संगठन के साथ मिलकर ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में उन्हें अपनी जमीन और रोजगार की रक्षा के लिए आंदोलन भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। साहब, पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये रोड नहीं बने,
क्योंकि वर्तमान में जो अभी उज्जैन जावरा रोड है वहीं से अगर 4 लेन बनाए तो सभी को सुविधा है, और जितने भी ना तो किसानों की ज़मीन जाएगी ना, और जो दूसरे लोग व्यवसाय ये करते हैं उनका नुकसान भी नहीं होगा, और वो अच्छी जगह है और इससे गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और किसानों की आय भी ऐसी कैसी बनी रहेगी। अगर ये रोड अगर बनता है तो ना किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो किसानों के कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी किसान हैं उनके पास कम ज़मीन है, तो उनकी ज़मीन पूरी चली जाएगी और वो रोज़गार हो जाएंगे, और उनका ना तो कोई भरण पोषण कर पाएगा, ना सरकार सुनती है, ना कुछ भी नहीं साहब। अगर ये रोड बना तो बहुत सारी समस्या खड़ी होगी, किसान वर्ग के लोग हैं वो जी नहीं पाएंगे और उनका गुजर बसर नहीं हो पाएगा। यहाँ से उज्जैन से लगा के कम से कम 2000 के समथिंग लोग हैं जावरा तक के लोग, वो सभी बेरोजगार होंगे क्या? सर ये उज्जैन से जावरा रोड निकल रहा है, बहुत ऊंचा निकला, इसकी हाइट 15 फीट है, तो उससे किसानों को ये दिक्कत आ रही है कि जो खेत है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हमको उस खेत में जाना है तो हमको ये मान के चले आप 5 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ेगा एक, और उसका जो पानी है वो हमारी ज़मीनों में आएगा, उसकी निकासी है ऐसे गलत करेंगे तो उससे हमारी ज़मीन को नुकसान है। तो हम यही चाहते हैं कि एक उस रोड का लेवल है ना नॉर्मल कर दीजिए, तो हमें क्या है कि नॉर्मल हो जाएगा ना तो हम कुछ भी व्यवसाय खोल सकते हैं, और जो उसका मुआवजा है वो बढ़ा के दीजिए आप, जो राजस्थान और गुजरात वाले दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत कम मिल रहा है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए मिल रहा है, उसका डबल कर दीजिए आप, तो मतलब 3 लाख के समथिंग। आप इस ज़माने मतलब इतने में आप हम एक प्लाट भी नहीं खरीद पाएंगे, ये आपको ही पता है। गांव में भी आज एक प्लाट भी अगर अपन लेने जाएंगे तो कम से कम 10, 15, 20 लाख तो मिलेगा ही, और इतने में कुछ नहीं होता है सर। और जो किसान है, छोटे स्तर के किसान है जिनकी ज़मीन 2 बीघा 4 बीघा है, ऐसे कुछ किसान हैं जिनके होल भी जा रहे हैं, तो मतलब उनकी पूरी ज़मीन चली जाएगी तो वो क्या करेंगे। आप अगर 3 लाख रुपए भी दे रहे हो तो 3 लाख रुपए में तो आज एक घर भी नहीं, एक कमरा भी नहीं बनता है। उज्जैन के रुद्रसागर में बने सम्राट अशोक सेतु का लोकार्पण हो गया है, लेकिन कुछ काम बचे होने के कारण ये ब्रिज अभी तक श्रद्धालुओं के लिए खुल नहीं पाया है। ये ब्रिज शक्ति पथ से सीधे महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए बनाया गया है, जिसकी लागत 22.5 करोड़ रुपए है। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान भीड़ को देखते हुए इसे बंद किया गया था, लेकिन अब पर्व खत्म हो गया है और बावजूद इसके अभी तक बैरिकेड्स यहां पर लगे हुए हैं। सीईओ स्मार्ट सिटी संदीप शिवा के अनुसार ब्रिज का कुछ काम बाकी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस ब्रिज के बनने से श्रद्धालुओं को करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और वे सीधे महाकाल मंदिर के मानसरोवर गेट पहुंच सकेंगे, लेकिन अभी तक इसके खुलने की तारीख तय नहीं हो सकी है। वर्तमान में जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ उसका लोकार्पण हुआ है, और अभी वर्तमान में कुछ काम ब्रिज का हमारा भी बचा था, तो चूंकि समय आप सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने प्रयास यही किया था, जितना काम हमारा हो गया उसका करा लिया, कुछ थोड़ा काम हमारा उसमें शेष है, उसका काम अभी किया जा रहा है। उज्जैन गरोड 4 लेन सड़क परियोजना पूर्ण होने की कगार पर है। 41 किलोमीटर लंबे उज्जैन से खेड़ा खजूरिया मार्ग का 10% काम ही शेष बचा है। NHAI ने शेष काम महीने भर में पूरा करने का दावा किया है। परियोजना पूर्ण होने से पहले ही रास्ता खुला होने से आवागमन आसान हो गया है। यात्रियों का कहना है कि परियोजना पूर्ण होने से पहले ही आवागमन शुरू हो गया है। उज्जैन से दिल्ली, मुंबई, वडोदरा की दूरी कम हुई है। अब समय और ईंधन दोनों बच रहा है। उज्जैन गरोड 4 लेन सड़क परियोजना का काम भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने नवंबर 2022 में शुरू किया था। काम तेजी से कराने को परियोजना कार्य 3 हिस्सों में बांटा गया और अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों क्रमशः जिसमें GHV, रवि इंफ्रा, MKC इंफ्रा को दिया गया था। उज्जैन जिले की सरहद में उज्जैन गरोड 4 लेन सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा पान विहार से 5 किलोमीटर आगे और जगोटी से पहले बनेगा। टोल टैक्स की दर अभी फिलहाल तय नहीं हुई है। भारतीय बौद्ध महासभा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिहार प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को अबौद्धों से मुक्त कराने का निवेदन किया है। यह मांग बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर की गई है। बौद्ध समाज के धर्मगुरु धम्म बौद्धि भंते ने बताया कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समाज के हाथ में नहीं है, जिससे मंदिर की पवित्रता और बौद्ध धर्म की परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समाज के हाथों को दिया जाए। बौद्ध समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा कि वे महाबोधि मंदिर को अबौद्धों से मुक्त करने के लिए कदम उठाएं।
उन्होंने कहा कि यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र है और इसका प्रबंधन बौद्ध समाज के हाथ में ही होना चाहिए। इस दौरान बौद्ध समाज के कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और समाज के लोगों ने मांग की है कि इस समस्या को जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने ज्ञापन लेकर समाजजनों को राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया। बिहार के बौद्ध मंदिर के संबंध में ज्ञापन है, महामनी राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। निवेदन किया गया है कि वहाँ के उस मंदिर को उन्हीं के अनुयायियों को में पूजा में दिया जाए, ताकि बाहर से और कहीं से भी आने वाले दर्शनार्थियों को समुचित व्यवहार मिले, समुचित लाभ मिले। निश्चित तौर पे ये कलेक्टर महोदय की ओर से राष्ट्रपति महोदय की ओर, राष्ट्रपति कार्यालय की ओर जाएगा, मैं आश्वासन देता हूँ। ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम है। मांग यह है कि वर्षों से यहाँ महाबोधि महावीर विहार जो है, जो बुद्ध गया में स्थित है, वर्षों से अन्य लोगों के मतलब धर्म को न मानने वाले, बुद्ध को न मानने वाले लोगों के हाथों में है। पुजारी उनके बैठे हुए हैं, अबौद्धों के हाथों में है। तो हमारी ये मांग है कि वो अबौद्धों के हाथों से मुक्त कराया जाए, ताकि वो बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। क्योंकि किसी भी मंदिर में दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं बैठता, किसी भी मस्जिद में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं बैठता, पुजारी नहीं बैठता, किसी चर्च में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं बैठता। तो फिर हमारे साथ ही अन्याय क्यों? इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आज का यह ज्ञापन इसीलिए दे रहे हैं। उज्जैन के प्रेम छाया परिसर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के 31वें राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में लगभग 3000 युवक युवतियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में युवाओं ने एक स्वर में कहा कि वे विवाह में दहेज के लेन देन के खिलाफ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि परिचय सम्मेलन समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, जिसका समाजजनों को लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनिल सिंह चंदेल ने कहा कि राजपूत का गौरवशाली इतिहास रहा है और समाज के युवाओं की उच्च शिक्षा को देखते हुए लगता है कि भविष्य भी उज्जवल है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में यह 31वां परिचय सम्मेलन है और ये हर मायने में अभूतपूर्व है। यहाँ जो भीड़ उपस्थित है उसको देख लें आप, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है। दूसरी बात, इनके लिए भोजन नाश्ते की लजीज व्यवस्था करी गई है। भोजन ऐसा है कि मैंने कई परिचय सम्मेलन देखे देश भर में, लेकिन ऐसा अनूठा परिचय सम्मेलन आज तक नहीं देखा जो आज उज्जैन में आयोजित हो रहा है। तीसरी व्यवस्था ये कि हमारे मंच पर हमने आज तक गैर राजपूत को कभी अतिथि नहीं बनाया है, न यहाँ इस मंच पर कोई राजनीति करी गई। ये विशुद्ध समाज का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ हमारे समाज के लोग जो विवाह के योग्य लड़का या लड़की देखने आते हैं, उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिले और निश्चित ही आज हजारों रिश्ते इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से तय होंगे। इस सम्मेलन में युवाओं को माला, पुष्पमाला, सिरोपा और बाबा महाकाल का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही राजपूत समाज के अविवाहित युवक युवतियों के संपूर्ण विवरण युक्त राष्ट्रीय पत्रिका परिणाम दर्पण 2025 का विमोचन भी किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष विजय सिंह गौतम ने बताया कि परिचय सम्मेलन में देश भर से हजारों समाजजन इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान ही कई रिश्ते भी तय हुए। देखिए, अखिल भारतीय राजपूत क्षत्रिय महासभा का 31वां ये परिचय सम्मेलन था और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि माननीय नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, अनिल चंदेल जी और आनंद सिंह खींची जी, राजा ठाकुर जी और विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न जगह से आए हुए राजपूत सरदार थे। हमारी बहनें आई हैं, हमारे बेटे आए हैं। उन सब लोगों का एक ऐसा परिचय सम्मेलन था जिसमें कई रिश्ते तय होने की संभावना है और ये प्रविष्टि करीबन 200 से 300 प्रविष्टियां हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य कई राज्यों से भी लड़के और लड़कियां आई हैं और आज उसका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम एक राजपूत समाज का संपन्न हुआ है। और हमको आशा है और ये विश्वास है कि इस कार्यक्रम में कम से कम 25 से 30 रिश्ते तैयार होंगे
किसी भी हालत में उनका पानी ग्रहण संस्कार होगा। मैं बधाई देता हूं उन बेटा और बेटियों को जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम में, उन्होंने अपनी प्रविष्टियां दी, उन लोगों ने मंच पे आकर अपना परिचय दिया। मैं उन बेटियों को, जो हमारी बेटियां बहुत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, हमारी बेटियां आईएएस और आईपीएस भी हैं राजपूत समाज की, हमारे बेटे भी आईएएस आईपीएस है, फाइटर उड़ा रही है हमारी बेटी राजपूत समाज की। तो राजपूत समाज ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से बेटियां आसमान को छू रही हैं और जिस तरह से बेटे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने किया। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के 31वें राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में 268 रिश्ते तय हुए हैं और कार्यक्रम में देश विदेश से भी प्रविष्टियां आई है। कार्यक्रम की खास विशेषता यह रही कि परिचय दे रहे युवक युवतियों ने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 31वां राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रिका परिणय दर्पण में 1500 प्रविष्टियां प्रकाशित की हैं और इसके साथ ही आप ये गौर करिए कि यहाँ पर लगभग 3000 बच्चे 11 बजे से 5 बजे तक परिचय दे रहे हैं और प्रविष्टि भरने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क कलर प्रविष्टि प्रकाशित की जा रही है। निःशुल्क चाय नाश्ता भोजन सब निःशुल्क। इसके अलावा गुण मिलान सुविधा, कार्यक्रम स्थल पर आने जाने की सुविधा निःशुल्क है। और यहाँ की सार्थकता सफलता ये है कि लगभग 268 रिश्ते तय हो चुके परिचय देने के कारण। और हमारे यहाँ के जो नौनिहाल आए उन्होंने एक ही बात कही, लड़कियों लड़कों ने एक सुर में, कि ना हम दहेज देंगे और ना लेंगे। ये समाज, ये सब बॉम्बे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के बच्चे आए, बल्कि तो फॉरेन से भी प्रविष्टियाँ आई हैं और एक बड़े पैकेज वाले आई हैं। ये मान के चलिए कम से कम 10 लाख रुपए महीना के मान से 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकी सैलरी है पर ईयर। ऐसा पैकेज वाली बच्चे भी आए हैं। और मैंने एजुकेशन में MBA किया हुआ है और करंटली मैं एज डेप्टी मैनेजर करती हूँ ICICI बैंक में। आपको बुलाऊंगा, ये मंच पे बच्चे बैठे, इनका परिचय कर लेंगे थोड़ी सी। मेरा प्रोफेशन एज ए पर्सनल ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ पुणे में और मेरी मासिक आय है लगभग 1 लाख रुपये प्रति महीना।